हेलो एवरीवन। तो ये देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे ये चले गए हैं। मैंने अंदर से झाड़ू वाड़ू लगा लिया था और नहा भी ली हूँ। मैं सुबह 7 बजे ही नहा लेती हूँ क्योंकि अगर मैं सुबह नहीं नहाती हूँ ना तो मेरा काम लेट हो जाता है। ये चले गए चाय पी के, बच्चे भी उठ गए हैं, बच्चों को चाय पिला दी है, पूजा पाठ हो गया। अब मैं उठा रही हूँ बिस्तर इसलिए लेट उठाती हूँ मैं क्योंकि बच्चे इतने सुबह सुबह उठ के क्या करेंगे, सर्दी का मौसम है तो इनको लेटा हुआ रहने देती हूँ। नीचे आप देख रहे होंगे अगरबत्ती का पैकेट पड़ा है क्योंकि मंगाया था, फिर मैंने पूजा की है तो नहाने के बाद थोड़ी ठंड लग जाती है ना, तो मैं ये चुन्नी ओढ़ के रखी हूँ क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। और इस तरीके से हम सोते हैं। ये देखिए बच्चों को अभी नहीं नहलाया है क्योंकि सुबह सुबह बहुत हो रही है, क्योंकि मैं ही नहाई हूँ ना तो मैं सुबह नहा लेती हूँ। अगर मैं सुबह नहीं नहाऊंगी तो मेरा ब्लॉगिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा, फिर खाना लेट हो जाता है, मतलब सारा काम लेट होता है, तो मैं इसलिए सुबह ही नहाती हूँ। तो अब मैं अपना बेड का और ये झाड़ू पोछा ये सब करूँगी। पर सुबह उठते हुए मैं, हमारे गांव में कहते हैं दुलुद्दुर निकाल देना चाहिए, मतलब सुबह उठते ही झाड़ू लगाना चाहिए, तो वो मैं कर लेती हूँ। और ये अपना चाय वगैरह जो भी पीते, गर्म पानी ये सब करके चले गए। और मैंने बेड पे गर्म बेडशीट बिछाई हुई है, पर तकिए तो पूरा उस अभी जो दीपावली पे नई बेडशीट बिछाई थी ना उसी के बिछा रखे क्योंकि इसके मैचिंग के नहीं है। लूँगी मैं और बेडशीट, मतलब जैसे ठीक ठीक होता जाएगा। वैसे कोशिश करती हूँ, आपके कमेंट आते हैं, ऐसा नहीं मैं देखती नहीं हूँ, सबको रिप्लाई करती हूँ, सबको करती हूँ, पर इतनी जल्दी जल्दी मैं सब कुछ चेंज नहीं कर सकती। इतना वो नहीं है जो हम ये भी ले लें वो भी ले लें। हाँ, धीरे धीरे कोशिश कर सकती हूँ, बस यही है। आप लोगों का दुआ आशीर्वाद चाहिए और भगवान का साथ, और कुछ नहीं चाहिए। तो अलमारी वगैरह पे थोड़ा गीला कपड़ा मारने के बाद यहाँ पे स्लिप साफ़ करिए बच्चों को चाय वगैरह पिलाने के बाद। अब ये करके इसी बाल्टी में मैं पानी गर्म होने के लिए लगा दूँगी। पानी गर्म होगा जब तक मैं ये सारा समेट लूँगी, और ये जब तक आएंगे तब तक मेरा ये मतलब घर का काम ख़त्म हो जाता है और खाना फिर बना पाती हूँ, तो थोड़ा लेट नहीं होता। मैं भी नहीं तो मुझे खाना खाने में 12-1 बज जाता है। और इस तरीके से मुझे हर जगह कपड़ा मारना होता है क्योंकि हर तरफ से ना, मतलब खिड़की दरवाजे कुछ ज़्यादा ही हैं तो धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा आती है। देखिए मेरी गैस साफ़ हो गई, गैस का कपड़ा गैस के ऊपर डाल दिया और ये चाय की पत्ती मंगाई थी जो कि ख़त्म हो गई थी तो उसमें कर दिए। तो ये हो गया मेरा किचन और बेड साफ। बेड किचन साफ़ हो जाए तो समझ लीजिए आपका घर साफ़ हो गया। और अब लगाऊंगी मैं पोंछा। पोंछे के लिए पानी वगैरह सब ले ही रखा है, बस कैमरा ऑफ कर दूंगी। और यहाँ बना रही हूँ मैं मठे के आलू। और ना थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, बाल्टी उठाया पता नहीं क्या, थोड़ा कमर वगैरह में दर्द हो रहा है तो थोड़ी आवाज़ से वैसे लग रहा होगा क्योंकि हो जाता है, मुझे नहीं पता कैसे क्या होता है मेरे साथ। यहाँ बना रही हूँ मठे के आलू, हरी मिर्ची कर ली है, प्याज कट कर लिया है, और ये देखिए ये मेथी से मठे के आलू को तड़का देते हैं। हमारे यूपी साइड में बहुत सारे हम लोगों को पसंद होते हैं मठे के आलू, अच्छे लगते हैं। हम ही को क्या, हर कोई मठे के आलू हर किसी के साथ अच्छे लगते हैं, चावल हो रोटी हो हर किसी के साथ अच्छे लगते हैं। तो मैंने साबित मेथी से और हरी मिर्च प्याज से वो किया। और ये देखिए लस्सी है क्योंकि एक बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था तो समझ में नहीं आया था। यहाँ पे मैंने लस्सी का यूज किया है और बस आलू डाल दिए हैं। अब आलू में डालूंगी सारे मसाले, पहले अच्छे से फोड़ लेती हूँ इनमें। और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जब कुछ ना समझ में आए ना आपको तो आप यही बना लीजिए। आपको, बच्चों को, आपको फैमिली में मतलब सबको अच्छी लगती है। और कोई ये नहीं ये पड़ेगा वो पड़ेगा। वैसे भी मैं रेसिपी सादा सिंपल सी लेके आती हूँ, जो कि ये नहीं बाहर से ये लेके आओ वो लेके आओ, तो मुझे ये सब नहीं, ठीक है। मैं तो अपना यही जो नॉर्मली घरों में बनता है ना वो ही लेके आती हूँ। तो देखिए मसाले सारे डाल दिए, हल्दी मिर्ची धनिया, इनको फ्राई कर लिया। अब इसमें डालूंगी पानी। पानी डालने के बाद इसमें लस्सी का पैकेट है वो खोल देंगे। घर के हो तो और अच्छा बनता है, पर अभी यहाँ पे घर का कहाँ मिलता है आपको पता ही है। तो एक लस्सी की पैकेट में ठीक है बन जाता है। गांव का हो, बहुत सारी लस्सी हो, खट्टे खट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको हिलाते रहना है। अगर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं। बेसन डालने से थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा कड़ी के जैसे, पर कोई नहीं है तो आप इसी तरीके से करते रहिए। और जब तक इसमें ये मतलब खदक ना जाए, उफाल ना आ जाए, जब तक छोड़ना नहीं है क्योंकि ये फिर फट जाएगा। तो इसलिए तो चलिए इसको खदकने देते हैं तब तक हो जाएगा। फिर थोड़े से चावल, थोड़ी सी रोटी, ये करके देखिए खदका आ गया ना तो अब नहीं फटेगा। अब नमक डालूंगी, नमक
बाद में ही डालती हूँ। तो मेरी सब्जी बन गई है और रोटियां 4 या 5 सेक के रख दी है। चावल नहीं बनाए, दलिया बनाए। यहाँ बना रही हूँ मैं पालक की पकौड़ी, क्योंकि ये भी आ गए हैं, अभी आके ही बस खड़े हुए, हाथ पैर धो रहे बाहर। और मैंने बोला थोड़ी सी पकौड़ी हो जाती, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है बारिश की जैसे, वो बारिश का क्या, ठंडे ठंडे मौसम में ये सब एडजस्ट हो जाता है। तो इसीलिए कुछ नहीं डाला है मैंने। एक आलू डालूँगी, नमक मिर्च, और हरी मिर्ची को नहीं डालूँगी क्योंकि सोना के पालक के साथ में पहचान नहीं होगी तो बच्चों के, वंशिका के, सोना के मुँह में चली जाएगी, इसलिए। तो बस हो गया। अब इसमें पानी डाल के इसको हाथ से अच्छे से मिला लेते हैं और एक आलू को मैं छील लेती हूँ। वैसे तो मन नहीं था, पर थोड़ा सा मन कर गया कि हाँ थोड़ा चटपटा होना चाहिए, तो इसलिए। और वंशिका सोना को गई थी आंगनवाड़ी लेके उसका वजन कराने के लिए, क्योंकि आंगनवाड़ी वाले छोटे छोटे बच्चों को बीच बीच में बुलाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये हो गया, लेट हो गया। मैं इसलिए कितनी बार बोलती हूँ ना, आपके कमेंट भी आने लग जाते हैं, क्या करूँ, हो जाता है। तो ये देखिए मैंने बारीक बारीक तरीके से आलू काट लिए और इसको धो के लेके आ जाती हूँ और फिर इसको करने लग जाती हूँ। कढ़ाई रख दी है मैंने, सरसों का तेल डाला है और इस तरीके से मैं इसमें, ज़्यादा नहीं बनाई है, इतने आप देख सकते हो, थोड़ी सी है, बस गरम ऑयल में छोड़ते जाना है। और मैं रख दूँगी चाय, इस वाले चूल्हे पे चाय बनने के लिए 2 कप। ये क्योंकि आके चाय पीते हैं, पकौड़े के साथ चाय वैसे भी अच्छी लगती है, तो इसलिए थोड़ा सा मूड भी मेरा ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ बातें सुन लो ना तो दिमाग में रह जाती हैं, इसलिए तो ऐसे ही हो जाता है। मैं कितना भी, कोई वर्ड दिमाग में चल जाता है ना तो धीरे धीरे निकलता रहता है। तो इसको कर लेती हूँ अच्छे से पका के और इनको दे देती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ। फिर ये देखिए मैंने बोला था ना ये आ गए, तो ये अपना हाथ पैर धो के आए हैं और थैली में रखा है तरबूज लेके आए, जो गिर गया था तो वो ना फट गया है, उसमें पानी पानी से निकल गया है। और यहाँ पे मेरे सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो इसलिए काफ़ी टाइम लग गया। फिर ये हाथ पैर धो के आए, फिर सिलेंडर को सेट किया, भरा हुआ दूसरा था। और मैंने सारा कुछ तैयार कर दिया था, इन्होंने आके बस पाइप लगा दिया था। और फिर इसलिए थोड़ा सा तेल ठंडा हो जाता है ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए इनको दे दिया है, बच्चों को दे दिए, चाय दे दी है, ये अपना आके खा लेते हैं और मैं भी सारा अपना सेक के रख दूँ। देखिए अभी कमरा समेटा था और बच्चों में यही होता है, पर बच्चों के घर बच्चे भी ना हो तो घर घर नहीं लगता। तो चलिए ये खा लेते हैं, मैं भी चाय पी लेती हूँ। थोड़े से ही बनाए थे पकौड़ी, इसी तरीके से मैं सारे सेक लेती हूँ। ये आराम से बैठे हैं। बहन कैसे हैं आप सब लोग, और आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सारा काम हो गया, अभी शाम के बज रहे हैं 7 और ये भी लेटे हुए हैं, तो मैंने बोला अपना वीडियो एंड कर देती हूँ। सोना भी यही है, वंशिका अपनी बाहर खेल रही है। और कल क्या, हमें तो अक्सर ही कमेंट आते रहते हैं कि गवार हो, कहाँ से आ जाते, तो उसमें मेरे बहुत सारे फ्रेंडों ने जवाब दिया, उसके लिए थैंक यू। पर हमें यूट्यूबरों को तो आपको पता ही, ऐसे लोग आते ही रहते हैं। पर ये कमेंट का मुझे बुरा नहीं लगा। एक कमेंट मेरी फ्रेंड के, मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरी फ्रेंड के साथ हुआ है। तो एक कि हम, आप ही बोलते हो ना, एक ख़राब कर रहा है तो कोई बात नहीं, इतने सारे प्यार कर रहे हैं, तो इसी बात पे ध्यान आया मुझे। वैसे तो नहीं कहना चाह रही थी, पर मेरे पेट में बात नहीं रुकती, इतनी बड़ी बात कैसे ना कहूँ आपसे। एक व्यूअर था, उनको रोज़ कमेंट करता था, रोज़। तो उनकी कल भी वीडियो पे उनके पे कमेंट आया, उन्होंने बोला कि मेरे लिए प्रे करना। तो वो मैं उनको दी बोलती, तो उन्होंने बोला क्यों, तो उन्होंने कमेंट में रिप्लाई किया कि मुझे कैंसर है। उस व्यूवर्स को बताओ, उसको कैंसर, उसने बीमारी के टाइम में भी वो हम लोगों की वीडियो देखते, कितना प्यार करते थे। फिर उन्होंने 1 घंटे बाद उसके लिए, मतलब प्रे करने के लिए वीडियो बनाया, और 2-3 घंटे बाद वो ख़त्म हो गया व्यूवर्स। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, इतनी रो रही थी ना, क्योंकि आपके जो कमेंट आते हैं ना, हमें पता होता है कौन कौन आता है। बेशक आपके चेहरे नहीं दिखाई देते हैं उसमें, पर आपके जो जो नाम होते हैं ना, हमें दिल में छप जाता है कि वो इंसान आप कमेंट कर रहा, वो इंसान क्यों नहीं आया, वो इंसान क्यों नहीं आया। तो उन्होंने मुझे रात को बताया ना, इतना बुरा लग रहा। आखिरी टाइम पे 2 घंटे उनको कमेंट करके बस उन्होंने उसके लिए वीडियो बनाई है, तभी वो वीडियो उनके परिवार वाले, एक परिवार वाला आपको देखता है तो सभी देखते हैं। तो फिर उन्होंने देखा तो उनकी भाभी वगैरह ने कमेंट किया कि दीदी जिसके लिए आपने वीडियो बनाई है वो तो ख़त्म हो गए, उनको कैंसर था। 3 घंटे पहले उनकी वीडियो देखी और 3 घंटे बाद वो ख़त्म हो गए कैंसर से। तो आप सोचिए कितना, मुझे इतना बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। रात को बताया, वो बहुत रो रही थी। मैं, हर किसी का रोना आ जाए,
लास्ट टाइम पे वो हमारी वीडियो देखे हमसे इतना प्यार करे, इतने आप लोग हमसे प्यार करते हो। ऐसा नहीं हम नहीं करते, हम भी आपके, आप लोग एक फैमिली बन जाते हो, पर ऐसा हो तो रूह कांप जाती है। अब मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना, इतना बुरा लग रहा है कि लास्ट टाइम पे वो हमें हमारी वीडियो देखते हैं, हमें इतना सब प्यार करते हैं। हम सब ऐसे बोलते हैं कि काम मेरे, मुझे ऐसे कमेंट, अब तो आदत पड़ गई कि झोपड़ी में रहती हो तुम जैसे लोग ऐसे यूट्यूब पे क्यों आ जाते हैं, पर आप लोग बोलते हो कि नहीं, एक आपको ऐसे बोल रहा है, इतने सारे प्यार भी तो कर रहे हैं। तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब पता चला आप लोग हमें कितना प्यार करते हो। हम भी आपको बदले में उतना ही प्यार करते हो, उतना ही वो करते हैं। आप जब कमेंट नहीं करते हो ना, तो हमें भी बेचैनी होती है, आज उनका कमेंट क्यों नहीं आया, आज उनका कमेंट क्यों नहीं आया। हम एक एक कमेंट की हमें याद रहती है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। चाहे पिक्चर नहीं दिखती है, चाहे आपका चेहरा नहीं दिखता है, पर कमेंट हम आपके स्टार्टिंग से जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं उनके सब के मुझे नाम याद है। जब वो नहीं आते तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ आज उनका कमेंट नहीं आया, आज उनका कमेंट नहीं आया। चाहे मुझे 400 कमेंट आए, चाहे 500 आए, पर वो जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं वो लगता है अरे उनका कमेंट नहीं आया। जो रोज़ आते हैं ना, उनकी एक छाप बन जाती है। तो कल उन्होंने मुझे बताया, इतना बुरा लगा। फिर उनसे, वीवर से उससे बात हुई फ़ोन पे, उन्होंने पिक भेजा, फिर उन्होंने भी वो मुझे फ़ोटो भेजा, बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं था एजेड था, नहीं, बहुत कम उम्र थी, 30-35 साल की होगी, है ना, 30-35 साल की, ऐसे शायद इतनी ही होगी फोटो में। तो बस यही था, सोना शोर मचा रही थी कोपा सेटिंग की वजह से। मुझे डर लगता है कि ना, पहले मैं ये नहीं कहना चाह रही, वो कमेंट आया ना तो फिर मैंने बोला नहीं, मैं उनको क्यों देखूं, आप लोग हमें इतना प्यार करते हो और हम भी आपको इतना प्यार करते हैं, हद से ज़्यादा। एक फैमिली ये हमारे साथ रहती, एक फैमिली आप हो। कुछ भी होता है आपको तो हमें, जैसे आपको बुरा लगता है वैसे हमें भी बुरा लगता है, क्योंकि एक तरफ से रिश्ते नहीं बनते, दोनों तरफ से रिश्ते बनते हैं। तो बस यही चाहती हूँ, मेरी परिवार को, किसी को भी, सब अच्छे रहें, सब सेहतमंद रहें, बस यही चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं है, बस यही चाहती हूँ। बाबू गिर जाओगी, ये लेके बैठे हुए, मैंने बोला वीडियो का एंड कर दूँ। पहले लोग सोचा नहीं कहूँ नहीं कहूँ, फिर वो कमेंट देखा ना, फिर मैंने बोला नहीं, कहना चाहिए, बताना चाहिए। कुछ लोग देखो, सबके सब जरूरी नहीं है 10 के 10 हमें पसंद करे, एक वैसा भी है। इतने अच्छे अच्छे, इतने प्यारे प्यारे आप लोग हो, तो फिर जब मैं बुरी चीज़ें शेयर करती हूँ तो ये सब चीज़ें कैसे मैं ना करती शेयर। मेरे दिल में नहीं रुका, पहले मैंने बोला बताऊँ या नहीं, मेरे दिल में रुकी ही नहीं ये बात। तो बस यही कहूँगी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और कुछ नहीं। और उनकी फैमिली को बहुत भगवान संभाले, क्योंकि जिसके घर में ये होता है ना, उनको पता चलता है कितना दर्द होता है। बस उनको सहन शक्ति दे भगवान, क्योंकि बहुत, जब हमें इतना बुरा लग रहा है तो उनके फैमिली में कितना बुरा लग रहा हो, आप सोच सकते हैं, एक माँ को कितना बुरा लग रहा हो। तो बस यही था, यही बताना चाह रही थी। नहीं कहती ना तो मुझे अजीब सा रहता, बेचैनी सी रहती, तबीयत ठीक नहीं लगती मुझे, क्योंकि मेरे दिमाग में बात बैठ जाती है, फिर निकलती नहीं है। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, अब वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। चलिए बाय। और प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा, सब जैसे भी हो, हर चीज़ का मुझसे शेयर करा करिए, कमेंट में बताया करिए दी कैसे हैं हम ऐसे हैं। मैं तो वीडियो के थ्रू बता देती हूँ, आप मुझे कमेंट के थ्रू बताया करिए। और मैं यही चाहती हूँ मेरी सारे व्यूवर्स अच्छे से रहे, खुशी से रहे, और उनकी फैमिली भी, यही हम लोग यही चाहते हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है।